राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है वो 19 और 20 जुलाई को होने जा रही है। तो उस हिसाब से अपनी राजस्थान पुलिस में जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आपको किताबों के बारे में और टेस्ट सीरीज इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत है नहीं। और जो अभी वीडियो देख कर जो किताबें वगैरह ला रहे हैं मार्केट से अभी तक, उनको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी तैयारी है वो तो हो चुकी होगी। अभी टाइम लगभग 20-25 दिन का टाइम बचा है आपके पास है। तो इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में जो सिलेबस है। हालांकि आपने पढ़ लिया है, बाकी राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है, अभी आप एक चीज का और ध्यान रखना, जो ये फर्जी बेरोजगार नेता फिर रहे हैं इनके चक्करों में मत आना कि हम सिलेबस जारी करवाएंगे, तारीख जो इसकी एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होगी, तो ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस और फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी है, उनको भी आरपीएससी है वो आगे लेके नहीं गई। तो आगे खिसकाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको पुलिस मुख्यालय ने पहले भी अच्छा खासा टाइम दे दिया है, लगभग 2-3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो टाइम ही टाइम था वैसे खिसकाने के लिए, चाहे कितना ही खिसकाओ उसका कोई औचित्य है नहीं। और पुलिस मुख्यालय का अपने एक स्टैंड है, वो आगे वैकेंसी खिसकाएगा भी नहीं। तो उनके भरोसे आप मत रहना, जो लोग ट्वीट करते रहते हैं अपनी रीच पाने के लिए, उनका कोई औचित्य नहीं है और नहीं उनके कहने से कोई वैकेंसी आगे जाएगी, अभी तक तो नहीं गई है। और एक दूसरी बात यह है कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस है जो शायद ही लगभग 1997-98 से लेकर अभी तक विस्तृत रूप से जारी हुआ हो। ये इस प्रकार से जो सिलेबस है हमेशा इसी प्रकार से जारी होता आया है। और ये एक ऐसा सिलेबस है मतलब जिसमें एक अच्छी तैयारी वाला बंदा भी रह जाता है, और एक थोड़ी तैयारी है ना, मतलब कुछ तैयारी की हुई है वो बंदा भी इसमें सेलेक्ट हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरी तैयारी कम है तो पता नहीं मेरा चयन होगा या नहीं होगा। ये अनिश्चित है, इसके अंदर कहीं से भी कुछ भी ये जो चीजें दे सकते हैं इसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है वो बढ़िया तैयारी की है, उसने वो चीजें पढ़ी हो उनसे वो छूट गई और आपने वो चीजें सामान्य सी चीजें पढ़ ली होगी, तो आपसे वो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। जब पहला पोर्शन है इसका रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर का है, इसमें 60 आपके क्वेश्चन आएंगे और 60 ही अंक होंगे। तो रीजनिंग के अंदर जैसे आप किताब है रामनिवास मथुरिया में सबसे प्रचलित है वही पढ़ रहे होगे और राजस्थान पुलिस के अंदर उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है सभी परीक्षाओं में, विशेषकर राजस्थान पुलिस के अपने पिछले जो भर्तियां थे उसके अंदर, तो रीजनिंग के अंदर बाकी तो रीजनिंग सामान्य चीज है, सभी लोग कर लेते हैं। इसके अंदर जो अपने सबसे ज्यादा है वो प्रथम निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अभी रीजनिंग में विशेष रूप से इस टॉपिक पर अपना ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन हो उसके पुराने वो सभी निकालिए और ज्यादा से ज्यादा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से करिए। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आप जितनी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये आपके ध्यान में आएगा और सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है। अगर ये आपके क्वेश्चन सही हो गए तो बाकी क्वेश्चन अपने आप से कोई दिक्कत नहीं। गणित इसमें आपको घबराने की बात है नहीं, पूछे तो 2-4 सवाल पूछ सकते हैं, बाकी एकदम सामान्य से अर्थमेटिक आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं है कि मुझे गणित नहीं आती तो मेरा चयन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आती तो उसका भी होता है, मतलब गणित जिसको बिल्कुल भी नहीं आती उसका भी इसमें चयन होता है। अन्य बहुत सारे टॉपिक उनसे होता है, बाकी गणित में आप जैसे रीजनिंग करते हो ना उस टाइप से गणित के एकदम अर्थमेटिक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाएगा। कंप्यूटर ये 3 ऐसे टॉपिक है 60 नंबर के, जिसमें आप लगभग मतलब 50 नंबर तक, 50 से 55 नंबर तक लेके आ सकते हो। हालांकि कई तो इसमें 58-59 नंबर भी लाते हैं, लेकिन आप मान के चलो तो 50 से 55 नंबर इसके अंदर ला सकते हो, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है ना उसमें आप नंबर अटेंड उतने नहीं कर पाओगे। तो दूसरा है जीके एंड जीएस, यानी भारत का जीके है और साइंस है। और उसके अलावा महिला एवं बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध में आपको विशेष रूप से जो बाल बच्चों और महिलाओं के लिए जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, महत्वाकांक्षी योजनाएं, उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। वो एक भी योजना आपको छोड़नी नहीं है, सभी योजनाओं के बारे में ध्यान रखना। बाकी इसकी जो पुलिस मुख्यालय ने पीछे एक बार इसकी जो पीडीएफ जारी की होगी शायद 15-20 पेज की होगी, आपको वही पढ़ना है। बाकी अलग अलग कोचिंगों की किताबें लेकर आने की जरूरत इसके अंदर आपको है नहीं, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे 8-10 क्वेश्चन आएंगे वो सही हो जाएगी। विशेष रूप से योजनाओं का ध्यान रखना, इसमें अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन पक्का योजनाओं से आएगी, ये पक्का ध्यान रखना है आपको। तो ये 45 नंबर का है और 45 इसमें ये जीके और जीएस है ना, इसमें आपको सामान्य क्वेश्चनों का ध्यान रखना है, क्योंकि जीके अब जैसे इसमें इंडिया जीके पूरा दे रखा है इन्होंने, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते। और
पढ़ भी लोगे तो सही नहीं होगा बार बार रिविजन करने के लिए। तो इसमें जो सामान्य क्वेश्चन है, मतलब कोई भी आपने जैसे लुसेंट वगैरह ये किताब है ना आपकी, या कोई वन लाइनर और है जैसे महेश बर्नवाल की हो गई, इनमें से इनके क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ तक कि एकदम सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं, कई राज्यों की राजधानियां पूछ लेते हैं, कोई किसी राज्य के नृत्य पूछ लेते हैं। और जो साइंस है इसमें विशेष रूप से आपको जो बायोलॉजी वाला पार्ट है ना उस पर ध्यान देना, मानव शरीर, पाचन तंत्र, मानव के प्रमुख भोजन है, इस चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना। फिर आपका राजस्थान जीके 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के आएंगे, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप है ना 45 में जरूरी नहीं आपके नंबर आ जाए 40 और आपके नंबर में है 30, ये भी हो सकता है। इसके अंदर है ना आप 40 नंबर तक ला सकते हो आराम से, 35 से 40। तो इस प्रकार से सिलेबस है जो आप किताबें पहले से, इसके अंदर एक अभी कोई आपको मैं नई किताब नहीं बताऊंगा, हालांकि बहुत सारी अच्छी किताबें हैं लेकिन अभी उसका कोई औचित्य नहीं है, तो मैं नई किताबें तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जो आप पुरानी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे किसी टीचर के नोट्स ही हो जाए, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर बार बार आपने उसका रिवीजन किया है, टेस्ट प्रैक्टिस किया है, तो अलग अलग बड़ी किताबें पढ़ने का, इसमें बड़े पोथे पढ़ने का जरूरत है नहीं। और ये जो पहला पोर्शन है आपका रीजनिंग गणित वाला, इसके अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। 55 लगभग 50-55 नंबर तक आप इसमें ला सकते हो। बाकी इसमें जो आप सामान्य क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें ध्यान दोगे तो जरूरी नहीं आपके सही हो और नहीं हो, अगर 20 क्वेश्चन आए 20 में से आपके 10 ही सही हो, इसमें से 15 भी सही हो सकते हैं। महिला बाल अपराध वाली ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आप ये वो पीडीएफ पढ़ लो और उसके बाद तो सारी योजनाएं हैं महिलाओं से और बाल बच्चों या बालिकाओं से संबंधित राजस्थान की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गवर्नमेंट चला रही है, फ्लेक्सिब योजनाएं है जो, उनको आप पढ़ सकते हैं। योजनाओं का मतलब इसका ये नहीं है कि आप सारी योजनाएं पढ़ने बैठ जाओ, इसमें केवल जो महिलाएं बच्चों से संबंधित योजना है उन्हीं योजनाओं को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। फिर राजस्थान जी के लिए तो इसके अंदर कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, पॉलिटी और उसके अलावा आर्थिक जो समीक्षा है वो भी इसमें अंदर दी हुई है, वो भी आपको पढ़नी है। आर्थिक समीक्षा आप नहीं पढ़ सकते हो राजस्थान की। बाकी ये इसका छोटा सा सिलेबस है। इसकी एग्जाम तारीख आपको मैं बता दूं, जो अभी जो हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन 19 और 20 जुलाई को संभावित है, शायद तक 3 पारियों में होगी, 19 को 2 पारियों में और 20 को 1 पारियों में। तो इस प्रकार से आपके पास मुश्किल से 20-25 दिन बचे हैं, आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और एक हाँ, कर्ण जी के क्या आप अंदर ना कोई भी किताब पढ़ लो, वैसे तो मतलब सभी किताबें अच्छी है, नानक क्लासेस की हो गई या आपके क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी हो गई, मूवल हो गई, कोई भी एक पढ़ना, तीनों चारों मत लिया जाना।